एक्सरसाइज 4.5 में कौन सा सवाल छूटा था? एक क्वेश्चन नंबर 14 और ऑब्जेक्टिव तो खैर बाकी ही था ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है इसमें ना, ये हालांकि इसमें देने का इसका विचार नहीं होना चाहिए क्योंकि आबयू का ये सवाल है। अब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप लोग हमको नहीं लगता है ट्राई भी किए होंगे, नहीं ना? ओ, हम ही नहीं बोले थे, यानी गलती पूरा का पूरा हमारा है। चलिए को अब बोलता कितना, हाँ वाह क्या बात है, चलो अच्छी बात। देखो क्वेश्चन नंबर, पहले एक्सरसाइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। इसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन देखोगे तो यहां लिखा है कि ए एक आव्यूह है जो 2/2 का है और उसके लिए ए बी ऐसी संख्या है, कहता है इसको ज्ञात करें ताकि इतना बराबर ओ है। इतना बराबर क्या है? ओ है। तो पहले जो दिया है लिख देते हैं। इसने दिया है ए बराबर कितना? 3, 2, 1, 1। अब बोलता है ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई बराबर 0 नहीं बेटा, ये ओ है। क्या है? ओ है। डार्कन किया हुआ ओ है वो। क्या है? ओ। ओ मतलब क्या? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। देखो हमको सवाल ने कहा कि हमें ए और बी का मान चाहिए, तो इसका मतलब ए और बी अज्ञात राशि है और ए बी बेसिकली क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है और वो अज्ञात है, जिसको कहता है ज्ञात करें। जबकि इतना बराबर क्या दिया है? 0। ये आपको प्रूव नहीं करना, यानी एलएचएस आरएचएस हम लोग देख लिए तो कह देना प्रूव कर लो एलएचएस बराबर आरएचएस। नहीं, ये दिया है, इसके आधार पर हमें क्या चाहिए? ए और बी का मान चाहिए। बात समझ पा रहे हैं मेरा क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या क्या? देखो कहोगे सर ए स्क्वायर, मतलब हमको चाहिए 3, 2, 1, 1। 3, 2, 1, 1, हाँ कि ना? ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस ए तो एलिमेंट है क्योंकि ए संख्या है, स्पष्ट करा ए क्या है? संख्या है, ठीक है ना? तो उसको बाहर, और ये करा ए क्या? एक आव्यूह है। 3, 2, 1, 1। कोई तकलीफ? फिर प्लस बी क्या है? एक एलिमेंट है, संख्या है। और आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। कितने क्रॉस का लेंगे बेटा? 2 क्रॉस 2 का 1, 0, 0, 1। और ये क्या है यहां पर? ये यहां पर क्या? शून्य आव्यूह। तो ये कितने का होगा बोलो? 2 क्रॉस 2 का ही तो होगा कि नहीं होगा? चलिए अब हल करते हैं। तो पहले तो इन दोनों में करना क्या है? गुना। 3 तिहाई 9 प्लस 2 एकम 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 2 एकम 2 और 1 गुना 1 1। कोई तकलीफ? प्लस अब ए एक संख्या है, मतलब अचर राशि है और इसको ज्ञात करना है ना? तो ए जब अचर है और ये आव्यूह है तो इस अचर का सब में क्या होगा? गुना होगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है? सभी एलिमेंट में जितने सारे एलिमेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिखोगे इसको? 3a 2a a यही ना? फिर सिमिलर यहां भी काम करो, b 0 0 b, हाँ कि ना? फिर ये क्या होगा बेटा? 0 0 0 0। कोई तकलीफ? चलिए अब इन तीनों को आपस में क्या करना बेटा? ये भी आव्यूह, ये भी आव्यूह, ये भी आव्यूह, और तीनों क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। 2/2 2/2 2/, सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते क्या? संगत अवयव को संगत अवयव के साथ, यानी जिसका एड्रेस जो है उस एड्रेस के साथ सबको जोड़ेंगे। तो 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3a प्लस क्या? यानी 11 प्लस 3a प्लस b ऐड हो गया। उसी तरह 6 2 8 प्लस अब प्लस 0 लिखना कोई जरूरी? 3 1
4 प्लस ए प्लस लिखना कोई जरूरी, अब यहाँ 2 1 3 प्लस ए प्लस बी और बराबर कितना बेटा 0 0 0 0। कोई तकलीफ? अब ध्यान दो, ये भी आप व्यू आपका 2/2 का, ये भी आप व्यू आपका 2/2 का है कि नहीं है? ठीक है, तो कहता है ए और बी का वैल्यू फाइंड करें। तो ए बी आप देखो, यहां भी ए है, यहां ए बी है, यहां ए है, यहां ए बी है, तो कहां से मान निकालना आसान है आपके लिए? ए का मान कहोगे सर यहां से, ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो इसके संगत अवयव सभी समान होंगे ना? हाँ, तो इसका मतलब ये अवयव किसके बराबर होगा? 0 के। तो आप लिखोगे 4 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना? -4 निकल गया बेटा। उसी तरह अब बी का मान निकालना कहां से आसान आपको दिख रहा है? यहां से नहीं, इसका जो गुणांक सब है छोटा छोटा है, तो 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0। इसमें किसका मान रखोगे? ए का, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 प्लस बी बराबर 0, तो हो जाएगा -1 बराबर कितना? -b, माइनस माइनस कट गया, तो बी का मान कितना हो गया? समझ आया कैसे किए? अरे भैया 4 में गया 3 तो -1, इस प्लस वाले को उस पर धकेल दिया तो माइनस में बी, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? यही तो कर रहा था, ए और बी का मान क्या करें? फाइंड करें। कितना आसान सवाल था, है आप व्यू का सेम सवाल। इसमें तो डिटर्मिनेंट का कहीं कुछ यूज ही नहीं हुआ, कहीं कुछ यूज नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ? डिटर्मिनेंट का कोई वैल्यू यूज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप व्यू का सवाल था, इसलिए बोले बहुत ही सरल प्रश्न है। उतार लीजिए इसको। चलिए अगला अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 17 और 18 ना। इसमें जो HW आपको मिला था ना, वो HW आपके लिए बहुत ही प्यारा है, उसको आप रिवीजन जरूर किया करिए हमेशा। जब भी एक सप्ताह पूर जाए, एक गो सवाल 2 गो सवाल जो नहीं था प्रूव करना था, प्रूव करके फिर उसी के सहायता से हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना होता था, वो आप बना लीजिएगा। क्या कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, हालांकि ज़्यादातर तो एग्जाम में पूछता है सारणिक वाला, वो प्रूव करने वाला, गुणधर्म से आधारित, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से एकदम बी केयरफुल, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिएगा और अच्छा बात हो जाएगा। चलिए 17 और 18 लॉलीपॉप से भी नीचे लेवल का सवाल है। हालांकि इसको पेचीदा भी मैं बना सकता हूं, परंतु बनाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मास्टर आपको बनना है नहीं। देखो तो 17 तो खैर आप बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे कि ए कहता है एक आव्यूह है, वो कितने क्रॉस का है? 3 क्रॉस 3 का है। तो कहता है कि भैया इस आव्यूह का एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी हमने आपको प्रूव करके दिया था, याद है कि एडज्वाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, जहां पर n कोटि को दर्शाता है। किसको? कोटि को। तो कितने कोटि का है? 3 कोटि का। 3/3 मत बोलो, 3 कोटि का। क्या बोलोगे? 3 कोटि का। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 में गया, ये कितना हो गया? हो गया आंसर। अगर 2/2 का होता तो 2 में घटता, बचता 1 यहां। 4/4 का होता तो 4 में गया, तो कितना बचता? इतना आसान सवाल बताओ। हाँ 17 हो गया। चलिए 18 भी देख लो। 18 सवाल बताया जा सकता है 2-3 तरीके से, 2-3 तरीके से। मैं आपको सबसे साधारण तरीका बताता हूं, एकदम तुरंत आंसर आने वाला। देखो सवाल ने क्या कहा, सुनो कि ए जो है वो एक आव्यूह है, वो 2 कोटि का है। कितने कोटि का है? यानी ए जो आपके पास आव्यूह दिया है ना, वो 2 कितने का है? 2 का है। तो कहता है वो व्युत्क्रमणीय है। सुनो ध्यान से, लिख क्यों रहे बेटा बालक? सवाल ने कहा कि ये व्युत्क्रमणीय है, मींस इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है 0 के बराबर। कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय बेटा तभी होता है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। प्रॉपर्टी भी पढ़े थे इसका, अच्छे सीखे इस बात को हम लोग। तो ये चीज होता है, तो ये चीज पे आपको गौर करना भी है नहीं। तो कहता है कि आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर ढुढ़वा सांप। आपको ये बताना है। इसको इस किताब ने अलग तरीके से लिखा है बेटा, डीईटी लिखा है, डीईटी इनवर्स, ए इनवर्स। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता था। इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते थे, याद है? भूल गए?
है ना। लीजिए, तो अब इसका वैल्यू कहता है, हमने कहा इसको लेंथी तरीके से बता सकते हैं, 1-1.5 पन्ना में चला जाएगा वो, 1-1.5 पन्ना में। लेकिन देखो एकदम लॉलीपॉप तरीका बताऊंगा मैं आपको, एकदम सुंदर और सहज तरीका। देखो चूंकि एक चीज आपको पता है ना, क्योंकि सर क्या पता है कि A इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। बोलो पक्की बात, प्रूफ भी करवाए थे कि A को अगर उसी के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह को अगर उसके प्रतिलोम से, उसके इनवर्स वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो देन वो रिजल्ट क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ना आता है कि नहीं आता है। कहोगे सर हाँ, तो आप कहोगे सर बात तो आप पक्का बोले, पर आप डिटर्मिनांट कहां से लाओगे, तो डिटर्मिनांट तो हम यहां पैदा कर देंगे। कहोगे सर डिटर्मिनांट से गुना कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो। कहोगे सर क्यों ऐसा, मैं वो भी सुना देता हूं, प्रॉपर्टी के साथ फील करो ना चीजों को। जब ये गुना ये क्या हुआ बेटा, इकाई, क्या हुआ, इकाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंग्रेजी वाला सुनिएगा तनी मनी, आए हिंदी वाला हिंदी में तनी सुन लीजिएगा, हम दोनों तनी मनी बोल देते हैं, गरीब आदमी है जैसा आता है बोल देते हैं। तो ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, मतलब ये वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये तो आइडेंटिटी है, ये है, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है। तो कोई भी इकाई आव्यूह का अगर आप सारणिक मान लेते हो, डिटर्मिनांट वैल्यू लोगे, तो भी इसका वैल्यू तो सेम रहेगा। अगर दोनों का गुणनफल समान है, दोनों का गुणनफल समान है, तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू भी क्या होगा। अगर ये आई है और ये भी तो पहले से ही आई है और दोनों का सारणिक मान निकालेंगे तो भी तो समान आएगा बेटा। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के मान पर क्या लगा सकते हैं, सारणिक मान लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का गुणनफल किसी के समान है, तो उसका सारणिक मान भी एक दूसरे के क्या होगा, समान ही होगा। पक्की बात। चलिए, तो कहोगे सर अब आगे बताइए जरा, तो फिर क्या करिएगा, इतना को तो आपको लूर था, इसके आगे लूर कहां से लाइएगा, है बेटा, है आगे लूर है हमको। अब देखो प्रमेय 3 या 4 में आपको कुछ मैंने लिखाया था, मुझे जहां तक याद है प्रमेय 3 होगा शायद, कि दो आव्यूहों का गुणनफल का सारणिक मान, दो आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक मान क्रमशः उनके अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। याद आया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ए का डिटर्मिनांट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि इकाई आव्यूह का सारणिक मान क्या होता है, 1 होता है ना बेटा। क्या मेरा बात गलत है एकोगो, कि एकोगो ऐसा बात बोले जो रटा हुआ चीज है, नहीं, सब प्रूव किया हुआ चीज है ना। इसीलिए मैं आपको थ्योरम प्रूव करके दिखा देता हूं कि आप हर चीजों से संतुष्ट रहें, ये नहीं लगे हो ये चीज तो हमको रटना पड़ गया, ये बराबर कैसे आता है, ऐसा ना होता है। एक को चीज ऐसा बोले कि जहां पर आपको लग रहा है कि रटना पड़ रहा है, नहीं ना, क्योंकि सारा चीज हम प्रूव भी करवा दिए खुद ही, क्योंकि इकाई का सारणिक मान 1 होता है, इकाई आव्यूह का, तो 1 लिख दिए। अब बेटा हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो गुना का उल्टा, गेट इज योर रिजल्ट। हुलकिए आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा, करिए हुलकाए नमः। मिला कि कुछ गलत बताया क्या, नहीं ना। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए